Hello students, today we will start our next numerical. The design joint P of a roof truss as shown in figure. The members are connected with 16 mm diameter bolts of grade 4.6 to the gusset plate 12 mm thick. आपको फिगर गिवन है दिस वन. इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स हैं AB, BD, BE एंड BC. ठीक है, आपको क्या करना है, जॉइंट बी को डिजाइन करना है. मेंबर्स हैं 16 mm डायमीटर बोल्ट यूज हो रहा है ग्रेड 4.6 एंड जो गजेट प्लेट लगी हुई है इन मेंबर्स को कनेक्ट करने के लिए वो आपकी 12 mm थिक है. ठीक है, नाउ स्टार्ट. FU 410 के लिए एच बी नो FU इज 410 मेगा पास्कल, FUB 400 मेगा पास्कल फॉर ग्रेड 4.6. ठीक है, 416 mm डायमीटर बोल्ट जैसा कि आपको क्वेश्चन में गिवन है 16 mm का डायमीटर ऑफ बोल्ट है, तो 416 mm डायमीटर बोल्ट. ए एंड बी कितना हो जाएगा 157 स्क्वायर. कहाँ से आया ये 78% ऑफ एरिया ऑफ बोल्ट π/4 इंटू 16 का स्क्वायर. ठीक है, ये कितना हो गया 157 mm स्क्वायर. डी एच डायमीटर ऑफ होल कितना हो जाएगा 16 + 2 18 mm. पार्सल सेफ्टी फैक्टर गामा एम बी 1.25 एंड गामा 1.25. अब चलते हैं आपके फिगर की तरफ. इसमें देखिए मेंबर बी ए पर कितना लोड लगा हुआ है 180 किलो न्यूटन, जिसके लिए आपको नंबर ऑफ बोल्ट फाइंड आउट करने हैं. बी सी पर कितना लगा हुआ है 225 किलो न्यूटन. बी डी पर आपका बी ई पर आपका कितना लगा हुआ है 75 किलो न्यूटन एंड सिमिलरली बी डी पर कितना है आपका 75 किलो न्यूटन. ठीक है, 2LS आपका जो एंगल है उसका साइज कितना है, डबल एंगल है 2LS 70 × 70 × 10 mm, 70 × 70 × 10 mm. इधर भी डबल एंगल है आपका, डबल एंगल गजट प्लेट लगी हुई है उसमें डबल एंगल कनेक्टेड है 2LS 80 × 80 × 10 mm. इधर सिंगल एंगल है 60 × 60 × 6 एंड फॉर BE 75 × 75 × 8 mm. ठीक है, हमें क्या करना है स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट फाइंड आउट करना है जैसे कि हम करते आ रहे हैं. सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद फिर जो हमको गिवन लोड होता है उसके लिए हम नंबर ऑफ बोल्ट फाइंड आउट करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन सिंगल शियर VDSB क्या फॉर्मूला था आपका ANB FUB अपॉन √3 गामा MB. ANB 157 FUB 400 √3 गामा MB 1.25 विच विल बी आफ्टर कैलकुलेशन 29 किलो न्यूटन. ये तो हो गई सिंगल शियर के लिए बात. अब अगर सिंगल एंगल है तो सिंगल शियर वर्क करेगा. अगर कहीं पर जैसे कि आपका फिगर में था यहाँ पे डबल एंगल था तो यहाँ डबल शियर वर्क करेगा. यहाँ पे भी डबल एंगल था आपका तो यहाँ पे भी आपका डबल शियर वर्क करेगा. यहाँ पे सिंगल शियर लगेगा एंड यहाँ पे भी सिंगल शियर लगेगा. ठीक है, सिंपल ही तो स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन डबल शियर कितना हो जाएगा 2 × 29 विच विल बी 58 किलो न्यूटन. ये तो हो गई शियरिंग स्ट्रेंथ आपकी सिंगल शियर के लिए 29 किलो न्यूटन एंड फॉर डबल शियर 58 किलो न्यूटन. अब बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन बियरिंग. फॉर्मूला आपको पता ही है कितना होता है VDPB इक्वल टू कितना होता है 2.5 kb/dt FU अपॉन गामा MB. KB की हमको जरूरत पड़ती है तो KB क्या होता है E/3G0 P/3G0 और FUB अपॉन FU और 1 लिस्ट ऑफ ऑल ऑफ दीज. तो हम निकालते हैं KB इक्वल टू E/3G0. E आपका क्या है एज डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं कितना होता है आपका 1.5 D0 मिनिमम होता है. तो 1.5 D0 से कितना हो जाएगा 18 इंटू आपका जो D0 तक कितनी वैल्यू थी D0 की 18 mm. तो यहाँ से कितना हो जाएगा मिनिमम कितना हो जाएगा 1.18 इंटू 1.5. ठीक है, तो ये करीब करीब कितना हो गया 27 mm के अराउंड हो गया. 27 mm हो जाएगा 18 इंटू 1.5. तो हमने एज्यूम कर लिया है. अब देखो मिनिमम इतना होना चाहिए हमारा 27, मैक्सिमम डिपेंड ऑन यू आप कितना भी ले सकते हैं बट लेस देन 300 mm और 32T. द थिकनेस ऑफ आपका जो प्लेट है उसका 32 टाइम्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो हमने एज्यूम कर लिया E कितना 40 mm एंड P कितना है 50 mm. दोनों से कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. इसके लिए कितना होता है 2.5 इंटू D0. तो 2.5 इंटू नॉमिनल जाएगा 16 तो उसके हिसाब से भी 40 आता है तो हमने 50 एज्यूम कर लिया. अब वैल्यू पुट निकालते हैं KB E की जगह 40 3 इंटू 18 0.74. P की जगह हमने 50 रखा 50/3 इंटू 18
माइनस 0.25 विच विल बी 0.67 एंड एक क्या था आपका एफ यू बी अपॉन एफ यू, तो ये कितना हो जाएगा 400 अपॉन 410 और एक था आपका 1, तो लीस्ट कितना हो जाएगा चारों में 0.74 0.67, ये 0.9 के समथिंग आएगा, ये 1, तो लीस्ट कितना हो गया आपका 0.67, के भी कितना हो गया 0.67। अब निकालते हैं स्ट्रेंथ ऑफ 16 mm डायमीटर बोल्ट इन बियरिंग। हमारा डायमीटर ऑफ बोल्ट 16 mm का है, बियरिंग में हमको क्या करना है फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है आपका फिगर में हम जब देखते हैं तो इसमें टी वेरिएबल है, यहाँ पे 10 mm थिकनेस है, यहाँ पे भी 10 mm थिकनेस है, यहाँ पे 6 mm थिकनेस है और यहाँ पे जो आपका एंगल है वो 8 mm का है। तो आपको डिफरेंट थिकनेस के लिए क्या करना पड़ेगा, बियरिंग स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो वही हम करते हैं। लेट्स टी इक्वल टू हम फर्स्ट ऑफ ऑल 6 mm रखते हैं, क्योंकि मिनिमम आपका 12 mm की गजेट प्लेट है और आपका 6 mm का एंगल है, तो मिनिमम कितना हो जाएगा आपका 6 mm का कंसीडर करेंगे तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 mm। वी जी पी भी कितना हो जाएगा 2.5, के बी 0.67, डी 16, टी 6, एफ यू 410 अपॉन गामा एम 1 1.25 आफ्टर कैलकुलेशन 52.74 किलो न्यूटन। ठीक है, 40 इक्वल टू 8 mm। अब बात करते हैं 8 mm के लिए कितना हो जाएगा, तो टी की जगह हम क्या रख देंगे 8, 2.5 सेम रहेगा, बाकी 2.5 0.67 इंटू 16 इंटू 8, यहाँ पे बस आपने चेंज कर दिया 6 की जगह 8 इंटू 410 अपॉन 1.25 आफ्टर कैलकुलेशन 70.32 किलो न्यूटन। अब टी इक्वल टू 12 mm के लिए कितना हो जाएगा, वी जी पी भी इक्वल टू 2.5 इंटू 0.67 इंटू 16 इंटू 12 इंटू 410 अपॉन 1.25 आफ्टर कैलकुलेशन 105.48 किलो न्यूटन। ठीक है, आपने डिफरेंट थिकनेस के लिए क्या किया, बियरिंग स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर ली। अब बात करें मेंबर वाइज। आप देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मेंबर ए बी को देखिए, ए बी है आपका 180 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है, डबल एंगल सेक्शन है 70 × 10 का। ठीक है, बात करते हैं मेंबर ए बी की। मेंबर ए बी फैक्टर्ड लोड कितना हमने अभी बताया था 180 किलो न्यूटन का। द मेंबर इज कंपोज्ड ऑफ डबल एंगल सेक्शन, आपको बताया ही था 12S लिखा हुआ है, ISE 70 × 70 × 10 mm एंड इज कनेक्टेड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ 12 mm थिक गजेट प्लेट। एक 12 mm की गजेट प्लेट लगी हुई है जिसके दोनों तरफ आपका क्या है, आपका एंगल सेक्शन लगा हुआ है। द बोल्ट विल बी इन डबल शियर, आपका डबल एंगल सेक्शन है तो डबल शियर वर्क करेगा। द बोल्ट विल बी इन डबल शियर एंड विल बियर अगेंस्ट द 12 mm थिक लीस्ट ऑफ 12 mm एंड 2 × 10 mm। कैसे हुआ, आपके एंगल सेक्शन है, इसकी बात करें मेंबर ए बी की, एंगल सेक्शन है 10 mm का है, डबल एंगल सेक्शन है, तो सेंटर में गजेट प्लेट लगी हुई है, उसके एक तरफ क्या हुआ है 10 mm का एंगल सेक्शन लगा हुआ है, दूसरी तरफ क्या लगा हुआ है एक और 10 mm का, तो टोटल थिकनेस कितनी हो जाएगी आपकी 10 + 10 20 और 12। अब मिनिमम लेनी है 12 और 20, तो मिनिमम कितना हो गया 12 mm। तो इसके लिए इस मेंबर के लिए थिकनेस कितनी कंसीडर करेंगे हम बियरिंग के लिए 12 mm। वही हमने यहाँ पे किया है, लिस्ट ऑफ 12 mm एंड 2 × 10 mm गजेट प्लेट। ठीक है, हैंस द स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट विल बी 58 किलो न्यूटन, क्योंकि आपको पता है डबल शियर में कितनी थी आपकी 58 किलो न्यूटन, तो यहाँ पे क्या हो गया स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट विल बी 58 किलो न्यूटन। क्यों, क्योंकि बियरिंग में कितनी थी 12 mm के लिए कितनी हमने कैलकुलेट की थी 12 mm के लिए 105.48, तो मिनिमम ऑफ 105.48 और 58, तो 58 किलो न्यूटन। अब नंबर ऑफ बोल्ट रिक्वायर्ड, आपका जो फैक्टर्ड लोड है 180 किलो न्यूटन का है, आपकी बोल्ट की स्ट्रेंथ कितनी है 58 किलो न्यूटन, तो नंबर ऑफ बोल्ट कितना हो जाएगा 180 अपॉन 58 विच विल बी 3.14। इट मीन्स रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बोल्ट इज 4। ये तो हो गई बात मेंबर ए बी की। अब बात करते हैं मेंबर बी सी की। मेंबर बी सी के लिए फैक्टर्ड फोर्स कितना है आपका, बी सी देख लेते हैं इधर। बी सी के लिए 2LS डबल एंगल सेक्शन लगा हुआ है 80 × 80 × 10 mm का 225 किलो न्यूटन का। अब देखिए यहाँ पे बियरिंग स्ट्रेंथ जब हम निकालेंगे तो थिकनेस कितनी हो जाएगी, सेम 10 + 10 20 और थिकनेस कितनी है 12, तो एज इट इज 12 mm के लिए कंसीडर करेंगे हम। फैक्टर्ड लोड आपको चेंज है बस, इसमें कितना है 225 किलो न्यूटन, डबल एंगल सेक्शन है तो डबल शियर लगेगा। तो मेंबर बीसी के लिए फैक्टर्ड फोर्स कितना हो गया 225 किलो न्यूटन। द स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट कितना हो जाएगा, शियरिंग में कितनी है, डबल शियर के लिए 58 किलो न्यूटन और बियरिंग के लिए कितनी है, सेम एज इट इज रहेगी 105.48, सेम रहेगी ना 12 mm थिकनेस के लिए 105.48, तो दोनों का मिनिमम कितना हो जाएगा 58 किलो न्यूटन सेम। फिर इस बार भी नंबर ऑफ बोल्ट कितना हो जाएगा रिक्वायर्ड 225 अपॉन 58 विच विल बी अप्रॉक्स
4, ठीक है। तो नंबर ऑफ बोल्ट रिक्वायर्ड 4। अब बात करते हैं मेंबर बीडी की। मेंबर बीडी देख लेते हैं इधर। मेंबर बीडी के लिए क्या है, आपका सिंगल एंगल सेक्शन है 60x60x6 mm का, और फैक्टर्ड लोड कितना है आपका 75 किलोमीटर। अब देखिए इसमें बियरिंग के लिए थिकनेस कितनी हो जाएगी, एक एंगल सेक्शन है 6 mm का, गजेट प्लेट लगी हुई है 12 mm की, तो मिनिमम कितना हो गया 6 mm। इसमें हम बियरिंग स्ट्रेंथ कितनी लेंगे 6 mm के लिए, जो हमने कैलकुलेट की थी यहाँ पे, कितनी कैलकुलेट की थी 6 mm के लिए 52.74 किलो न्यूटन, ठीक है। तो बियरिंग स्ट्रेंथ हो गई आपकी 52.74 किलो न्यूटन, एंड शियरिंग स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ से आपने सिंगल शियर के लिए निकाला था 29 किलो न्यूटन। तो स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट कितना हो जाएगा फॉर BC 29 और 52.74 जो भी आपका मिनिमम है, इट मीन्स 29 किलो न्यूटन, वही हमने यहाँ पे किया है। देखिए मेंबर BD फैक्टर्ड फोर्स कितना है 75 किलो न्यूटन, T 6 mm, लीस्ट ऑफ 6 and 12 mm, सिंगल एंगल सेक्शन है आपका, हेंस द स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट विल बी 29 किलो न्यूटन। नाउ नंबर ऑफ बोल्ट रिक्वायर्ड 75/29, फैक्टर्ड लोड जो आपको गिवन है 75, और जो आपका स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट है 29 की, तो कितना हो जाएगा अप्रॉक्स 3। अब बात करते हैं मेंबर BE की। मेंबर BE में देखिए क्या है, मेंबर BE के लिए 75x75 × 8 mm थिकनेस का आपका एंगल सेक्शन है, सिंगल एंगल सेक्शन है, फैक्टर्ड लोड 75 है। तो 8 mm के लिए बियरिंग स्ट्रेंथ हमने कितनी बताई थी आपको आफ्टर कैलकुलेशन, दिस वन 70.32 किलो न्यूटन। तो बियरिंग स्ट्रेंथ 70.32 और शियरिंग स्ट्रेंथ कितनी रहेगी सेम 29 किलो न्यूटन। तो स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट क्या हो जाएगा फॉर BE, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट कितना हो जाएगा 29 किलो न्यूटन। तो नंबर ऑफ बोल्ट कितना हो जाएगा 75/29, तो अप्रोक्स 4 बोल्ट आपको रिक्वायर्ड है फॉर मेंबर BE। हमने यहाँ पे डायरेक्ट दिखा दिया नंबर ऑफ बोल्ट रिक्वायर्ड 4, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 75 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है, 29 का ये हो गया, तो ये हो गया अप्रोक्स 4, ठीक है, इस तरह से। अब बात करते हैं इसको डिजाइन कैसे करेंगे। अब हमें नंबर ऑफ बोल्ट तो पता चल गया। देखिए ये जॉइंट था आपका B, ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका C, ये हो गया आपका D, ये हो गया आपका E, ठीक है। आपको एक जॉइंट डिजाइन करना था। द डिटेल्स ऑफ द कनेक्शन ऑफ द मेंबर आर शोन इन फिगर। अब देखिए मेंबर BA की बात करें तो उसमें हमने नंबर ऑफ बोल्ट कितने फाइंड आउट किए थे, 4 बोल्ट फाइंड आउट किए थे। मेंबर BC के लिए नंबर ऑफ बोल्ट कितने थे 4, मेंबर BD के लिए 3 एंड मेंबर BE के लिए 4। बस आपको क्या करना है, नंबर ऑफ बोल्ट प्रोवाइड करा देना है। BA एक सेक्शन हो गया आपका, BC एक सेक्शन हो गया आपका, BD एक सेक्शन हो गया आपका, और BE एक एंगल हो गया आपका, ठीक है। 4 डिफरेंट एंगल हो गए, और आपने क्या किया, एक गजेट प्लेट से इनको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब गजेट प्लेट और आपका जो एंगल है उसके बीच में नंबर ऑफ बोल्ट आपको प्रोवाइड कराने हैं। तो BA में कितना हो जाएगा नंबर ऑफ बोल्ट 4, 1 2 3 4। सिमिलरली BC में कितना हो जाएगा 1 2 3 4। BD में कितना हो जाएगा, 4 थे आपके 1 2 3 सॉरी BD में कितने थे आपके मेंबर BD 3। तो चेंज कर लीजिए, नंबर ऑफ बोल्ट रिक्वायर्ड 3, नंबर ऑफ बोल्ट रिक्वायर्ड 3। तो यहाँ पे भी 3 होगा आफ्टर कैलकुलेशन, यहाँ पे भी 3 होगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन प्रॉब्लम है, 3 यहाँ पर नंबर ऑफ बोल्ट, 3 यहाँ पर। तो नंबर ऑफ बोल्ट कितने हो जाएंगे, यहाँ पे भी 3 हो जाएंगे BD के लिए, और यहाँ पे BE के लिए कितने हो जाएंगे 3। ये आपको क्या हुआ, आपका एक जो जॉइंट था B जॉइंट वो पूरा डिजाइन हो गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, आई थिंक कोई प्रॉब्लम होनी तो चाहिए। सिंपल है, आपको बियरिंग स्ट्रेंथ निकालनी है, शेयरिंग स्ट्रेंथ निकालनी है बोल्ट की, उसके बाद आपको जो फैक्टर्ड लोड गिवन है उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ बोल्ट फाइंड आउट करने हैं, और जितने नंबर ऑफ बोल्ट आते हैं वो आपको ड्रॉ कर देने हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू क्लास।